प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्टार्टिंग में? जब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं लॉसेस। ठीक है, लेट्स से किसी का लॉस हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए $10,000 का टोटल लॉस है उसका अभी भी। तो क्या करेगा, ही विल गो टू रिकवरी मोड, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, वो रिकवरी मोड पे जाएगा और वो रिकवरी मोड के कई सारे तरीके ढूंढेगा। ठीक है, तो रिकवरी मोड के बाद अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, इफ वी हैव ए प्रॉपर गाइडेंस, तो वो रिकवरी नहीं करेगा। रिकवरी नहीं करेगा यार, वो बंदा रिकवरी क्यों करेगा? ठीक है, क्या करेगा, वो लर्न करेगा, ही विल स्टार्ट लर्निंग। एंड लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में कल आपको बताइए, मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल बता दिया है कल, मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। एंड लर्निंग में बी फास्ट एंड स्लो बेस्ड ऑन द कंटेंट। ओके, ये भी मैं आपको कल बता दूँ। दिस इज जस्ट यस्टरडेज ओवरव्यू। मैं ऐसे करके आपको 3 या 4 ऐसे फ्लो में आपको एक दिन पहले के जो टॉपिक समझाए थे उनको मैं आपको बता दूँ, कि आपको पता लग जाए कि हाँ यार कल इसके बारे में बात करी थी, अब इसको कंटिन्यू कैसे, अब आगे कैसे करें। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे आपने सुना होगा किसी को भी कि यार कोई भी, मैं ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स ज़्यादा हैं रेदर देन एनालिस्ट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार एक बंदा है और वो ट्रेडर है, लेट्स से, ठीक है, ही इज़ ए ट्रेडर। नाउ आई एम टेकिंग ट्रेडर। ओके, ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सिंपल, भाई ट्रेडर का मतलब ये है, वो जो ट्रेड चलने वाला होता है। ट्रेडर का मतलब क्या है, जो ट्रेड चलता है, सिंपल। ब्रोकर पर ट्रेड चलता है, जो पैसा लगाता है और फिर बाद में उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। बस वो इसी चीज़ की उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। तो वो माइंडसेट हमेशा पैसा ग्रो नहीं करने देता। ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड करना होता है। ट्रेडर का काम पैसा ग्रो करना नहीं होता, ट्रेडर का काम ट्रेड करना और ट्रेड मैनेज करना होता है। पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। ट्रेडर का काम होता है टू मैनेज ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, दैट्स इट। और वो ट्रेड कई तरीके से मैनेज कर सकता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफटीसी। ओके, ट्रेडर का काम होता है ट्रेड चलने से पहले रिस्क मैनेज करना, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं या रिस्क मैनेज करना होता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? और क्या काम होता है ट्रेडर का? ट्रेडर का काम होता है जिस चीज में वो ट्रेड चलेगा उस चीज को समझना, जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझ लो, ये पेड में भी नहीं बताया हुआ मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर सिस्टम्स। करेक्ट? और क्या होता है, बताओ? ट्रेडर का काम और क्या हो सकता है? ओके, हम ये भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस लिख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा सबसे सबसे पहला जो काम होता है ट्रेडर का, वो क्या होता है? ही विल वर्क फॉर समवन, और फिर विद समवन। वर्क फॉर समवन और विद समवन। ठीक है, करेक्ट। समझ आ गया? अब ट्रेडर का काम क्या नहीं होता है? ट्रेडिंग करना। ट्रेडर का काम ट्रेडिंग करना नहीं होता है। समझ आया? बस एक ही काम है ट्रेडर का, नो ट्रेडिंग। इसका मतलब नो टेक्निकल एनालिसिस। चलो सिंपल भाषा में बात करते हैं, नो चार्ट सॉल्विंग। ये छोड़ के वो सब करेगा। डिफरेंशिएट हो गया? अब बात करते हैं कि फिर ये कौन करेगा। चलो मैं ना इसको थोड़ा सा अलग जगह पर बनाता हूँ, ठीक है, जहां से मैं अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सकूँ। तो ट्रेडर का काम नहीं होता है चार्ट सॉल्विंग। तो चार्ट सॉल्व कौन करता है? चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर। चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर, जिसे हम लोग एनालाइज करने वाला कहते हैं, जिसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट। गॉट इट? समझ में आ गया? एनालिस्ट क्या करता है? एनालिस्ट का एक काम होता है, और वो सबसे बेस्ट काम होता है, वो एक ही काम करता है, जिनमें से सबसे प्रायोरिटी पे रखता है वो, कि उसे पहले चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग। दूसरा काम क्या होता है? डू द चार्ट सॉल्विंग। तो सारा दिमाग एनालिस्ट लगाता है। एनालिस्ट का काम होता है चार्ट सॉल्व करना, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल काम होता है इस फील्ड में, सबसे ज्यादा पावरफुल काम। टू सॉल्व चार्ट, चार्ट सॉल्व करना। चार्ट में कोई एसिड नहीं आता,
चार्ट में कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है? चार्ट सॉल्व करेगा, ठीक है? चार्ट अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ गाइस, आप लोगों को पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं क्या करानी, अच्छा एक चीज़ तो रह गई। रुको। एनालिस्ट नेवर एवर इन्वॉल्व इन इमोशन। इमोशन फ्री वर्क। सिंपल। समझ में आ गया? इसी की इस एक चीज़ की वजह से वो एनालिस्ट है। उसका काम ट्रेड लगाना नहीं है, तो अगर वो ट्रेड नहीं लगा रहा है, तो वो इमोशन फ्री वर्क कर रहा है। ही हैज़ नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, ठीक है? और ये वो अब जैसे ये बीएमएस का भी एक पार्ट है, ठीक है? तो द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? चार्ट। तो जो एनालिस्ट है उसे चार्ट सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसको वो एक चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर समझता है, क्योंकि चार्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है? चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो जितनी डीप लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा चार्ट इजीली समझ में आएगा, ठीक है? जिसकी जितनी डीप लैंग्वेज होगी, अब मैं जो मुझे बताऊंगा ना, पुराने लोगों को तो पता ही है, पुराने लोगों को तो पता ही है, ठीक है? कहीं तो मैं 20 स्लॉट लगाने वालों में समझा दिया होगा ना ये सब चीज़ें, तो बस। तो लैंग्वेज कई तरीके की होती है चार्ट की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी लैंग्वेजेस। चार्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली लैंग्वेज होती है सबसे पॉपुलर, कैंडल्स। सिंपल लिखता हूं मैं, चलो। कैंडल्स, कैंडल स्टिक लैंग्वेज। चार्ट को कैसे देखते हो आप? सेकंड, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइन। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? बार, मे बी, ठीक है? और लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई के नाशी। और और भी बहुत सारी है, जैसे रैंको, ओके, जैसे कागी, जैसे हमारी लैंग्वेज है। अलग अलग जगह पर किसी कंट्री में कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, है ना? पॉलिश बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी जगह पर चले जाओगे वहाँ अलग लैंग्वेज होती है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। समझ आया? अब इसमें जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज कौन सी है जो सभी देशों में, अगर अगर मुझे हिंदी आती है और आपको मान लो जर्मन आती है, तो हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी है जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? जैसे इंग्लिश। इंग्लिश में सब कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसी तरीके से अगर कोई और लैंग्वेज है, जैसे मान लो हमारी अ, बांग्लादेशी लैंग्वेज है, बंगाली है, ठीक है? और एक बंदा साउथ का है जिसकी तमिल है, बहुत लैंग्वेज आर वेरी गुड, बट वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर में, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है। सो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इंग्लिश के जरिए। एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर है, उसे सब जानते हैं, ठीक है? दैट इज हाउ। अगर जिसको हिंदी आती है वो हिंदी भी बात करते, लेकिन अगर हिंदी नहीं आती इन केस, तो इंग्लिश, ठीक है?
गॉट इट? समझ आया? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज है वो है, जो ऐसी लैंग्वेज है दैट इज दिस। दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप दुनिया का कोई भी चार्ट खोल लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट खोल लो, चाहे आप क्रिप्टो खोल लो कोई भी, चाहे आप फॉरेक्स खोल लो, चाहे आप कमोडिटी खोल लो, यूज तो कैंडल ही करोगे या नहीं करोगे? यूज तो कैंडल ही करोगे ना, या हेकनाशी खोल के बैठ जाओगे? हाँ जी, ये वाला इंडिकेटर हेकनाशी पे बहुत अच्छा चलता है, तब तो भाई अभी भाई तुम्हारा पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है वो हेकनाशी पे यूज होता है, तो फिर तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो तो तुम इंडिकेटर की भाषा पढ़ रहे हो। गॉट इट? अरे मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ता हूँ, तो आई थिंक आई शुड लर्न रैंको, आई शुड लर्न कागी, आई शुड लर्न वॉल्यूम फुटप्रिंट, मे बी बार कॉलम, बहुत सारी चीज़ें। समझ आया? किस किस को समझ में आया तक, जो नए लोग हैं, बताओ। समझ में आ गया यहाँ तक? परफेक्ट। तो अब ये जो लैंग्वेज है ये एक सब जगह पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी खोल लो, आप कैंडलस्टिक चार्ट, आप ऐसा थोड़ी है जैसे मैंने यूएसडी जेपीवाई ओपन किया, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, जैसे ही मैं निफ्टी में जाता हूँ मैं लाइन चार्ट पे आता, ऐसा करते हो कभी तुम? यहाँ पे लाइन चार्ट एक अलग, आप ये समझो यूएसडी जेपीवाई यानी कि फॉरेक्स, आप ये समझो फॉरेक्स आपका एक कंट्री है, फॉरेक्स आपकी मान लो इंडिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? तो क्रिप्टो मार्केट आपकी, मान लो मैं आपसे कहता हूँ यूरोप, यूरोप की कोई कंट्री है, मान लो कोई भी कंट्री है, अफ्रीका है मान लो, ठीक है? तो यूज तो आप कैंडल ही करोगे ना, थोड़ी अफ्रीका वाले में चले जाओगे तो वहां लाइन चार्ट यूज कर लोगे, ठीक है? अब अब इन लैंग्वेज को, इन इन लैंग्वेज के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है? इन जगहों पर बोलने वाली, जो कि मैं आपको आगे मार्केट्स के सेशन में समझाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो हाउ हाउ यू कैन यूज इट। लेट मी रब दिस। देखो मुझे, अब आप सोचोगे कि यार मैं इतना सब कुछ ऐसे क्यों बता रहा हूँ लाइव पे आके, ये सब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे किसी से लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए ना कमेंट चाहिए ना मुझे सुपर चैट चाहिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, क्योंकि फिर भी मेरा बनेगा। तो कैंडलस्टिक एक लैंग्वेज की तरह है, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स की तरह उसे समझ सकते हैं। इसमें कई सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, या शायद मुझे एक्यूरेट नहीं पता कितने होते हैं, ठीक है? ऐसे यहाँ भी होते हैं सिंगल अल्फ़ाबेट, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इसी तरीके से यहाँ होते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है? लाइक दिस, ओके? ये ऐसे है, ये ऐसे है,
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट्स सिंपल ए हैमर, इट्स सिंपल ए इन्वर्टेड हैमर, इट्स सिंपल ए स्पिनिंग टॉप, इट्स ए मारूबोजू। अल्फाबेट, लेकिन आप इतना बड़ा नाम यूज नहीं करोगे। दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट दिस। जैसे सिंपल, जैसे अल्फा है तो उसका हम सिंबल बनाते हैं ना, ऐसे करके अल्फा, बीटा, गामा जो भी होता है उस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर, इनका नाम फिर उस तरीके से आता है। ठीक है, अल्फाबेट्स। अब इन अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं, यानी कि इन कैंडल्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं। और जब ऐसी कैंडल्स होती हैं, वी से, हम इन्हें बोलते हैं, मैं इन्हें बोलता हूं सॉरी, 1 CP, यानी कि 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 1 CP मॉड्यूल। अब इनसे मिलके बनती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, कोई भी एक और कैंडल आप ले लो। लेट्स से आई विल ऐड अनदर वन, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक ही कलर की कैंडल बताई है। यहां पर मैं आपसे कहता हूं, यहां पर मेरे सामने एक और कैंडल ज्वाइन होती है। लेट्स से ये हो गई है, ठीक है, एंड दिस इज ए रेड कैंडल। इसको भी आप मारूबोजू कह सकते हो, दिस इज ए रेड मारूबोजू। तो मैं क्या करता हूं, मैं जब दो लेटर्स कंबाइन, दो अल्फाबेट कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। आई विल कनेक्ट दिस एंड दिस। तो इन दोनों से कनेक्ट होके हमारे सामने पैटर्न बनता है, एक ग्रीन और एक रेड। जैसे आई और एस से मिलके इस बन जाता है, ठीक है, और भी बहुत सा जो भी आप कंबाइन कर सकते हो उस हिसाब से। तो इन दोनों को मिलके आपके सामने बनता है कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो मारूबोजू है रेड, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम, अब इन दोनों को हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते, कोई भी चीज सिंगल यूज नहीं करते। वी विल यूज दिस, हम हमेशा ये वाली चीजें यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ए बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि मैं आपको CCPs के अंदर समझाऊंगा। ये सारा का सारा पोर्शन आपका एक अलग पार्ट में रहेगा, जिसको हम MMC में CCPs के अंदर समझाऊंगा कि कौन सी कैंडल यूज करनी है सिंपल वे में, फालतू की कैंडल नहीं, सिंपल। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, करेक्ट, समझ में आया? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मार्केट। अब जब इसी तरीके से, जैसे दो कैंडल्स हुई, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं और भी ज्यादा चीजों को यूज कर सकता हूं, हाउ कैन आई यूज देम? लेट्स से अभी मैंने वर्ड आपको बना के दिखाया, ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। अब मैं सारी चीजें अगर कंबाइन कर दूं, मैं अगर ये सारी की सारी चीजें, आई कैन से कि मैं सारी की सारी चीजें आपके सामने कंबाइन कर दूं, देन वी हैव ए सेंटेंस। जिसे हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज नोन एज द बियरिश, जिसे हम लोग बियर ट्रेंड कहते हैं। इन चीजों को हम लोग ट्रेंड के नाम से बोलते हैं। सेकेंड इज बुल ट्रेंड। जब आपका ट्रेंड, यानी कि जब आपकी कैंडल्स इस तरीके से अलाइंड हो कि वो ओवरऑल नीचे गिरती हुई दिख रही हैं, दैट इज हाउ ए बियर ट्रेंड दिख, यानी कि हमें एक से ज्यादा वर्ड्स दिख रहे हैं
बहुत सारे इसके अंदर वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ड्स का मतलब अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मैं बेयरिश एनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ या कोई भी 2 सीपी, 2 सीपी मॉड्यूल। ये 1 सीपी था, इसी तरीके से आपका 2 सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सीसीपी में समझा दूँगी, तो बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये कोई डिटेल नहीं है, ये तो बस स्टार्टिंग है, ओवरव्यू है ये। डिटेल तो अलग होगी। तो ये आपका नॉर्मल बेयरिश ट्रेंड है जिसके अंदर अलग-अलग तरह की कैंडल्स आ जाती हैं। सेंटेंस बन जाता है। सेम सेम जब इस तरीके से ये कैंडल्स अलाइन हो कि इस तरीके से लेटर्स अलाइन हो कि ट्रेंड हमें ऊपर उठता हुआ दिखे, देन वी कैन से इट एज़ ए बुल ट्रेंड, या फिर आप इसे एक बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हो। वो नाम में क्या रखा है यार, हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है ना, हम वी आर स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, तो वी नीड ओनली स्ट्रक्चर। तो मैं सिंपल यहाँ सारी ग्रीन कर रहा हूँ, इसके अंदर अलग-अलग कैंडल्स भी आती हैं। ठीक है, अभी मैं बस आपको एक मोमेंटम बना के दिखा रहा हूँ। ट्रेंड, मोमेंटम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करके एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। जो काम करेंगी लाइफ़ में वही, याद करके फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, आगे जाके तुम यूज़ कुछ वो कर नहीं वो यूज़ में आ नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं उसको सीखने का। ये सब तो ज़रूरी है, दिस इज़ द फाउंडेशन। पता तो लगा रहे यार, हाँ, हम इस चीज़ में आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ है। सो दिस इज़ नोन एज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ योर मार्केट। बीएमएस के पास, अब यही सेम चीज़ अब ये एनालिस्ट इमोशन फ्री वर्क करेगा चार्ट सॉल्व करने के लिए या फिर बिजनेस क्रिएट करने के लिए। ए बिजनेस, हाउ? देखो, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस होता है, बट मैंने आपको शुरुआत से बताया ट्रेडिंग इज नॉट ए पब्लिक बिजनेस, इज ए इंडिविजुअल बिजनेस, एक प्राइवेट बिजनेस है। प्राइवेट बिजनेस मतलब वो चीज जो आप अकेले कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो, जिनमें इन्वॉल्वमेंट एक या दो की होती है। ठीक है, जिनमें इन्वॉल्वमेंट एक या दो की होती है, इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी इसी तरीके से होता है, धीरे धीरे करके वो चीज बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, धीरे-धीरे करके वो चीज़ बड़ी होती च और बड़ी होती चलेगी और बड़ी होती, जिसका विज़न, जिसका रोड मैप बहुत अच्छा होता है, उसी को वो चीज़ मिलती है। जिसका रोड मैप में कमी है, जिसे डाउट है, जिसे नेगेटिव थॉट्स हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है? उसको कुछ नहीं मिलता भाई, देखो। ओके? तो हाउ वी कैन यूज़ इट? फर्स्ट, वो बिज़नेस को एनालाइज़ करेगा और इसके लिए सबसे पहला आइडिया होना चाहिए कि वो फ़ील्ड क्या है? क्योंकि जब तक आपको फ़ील्ड नहीं पता, तब तक आप नहीं हो रहा हो। फ़ील्ड कैसे पता करेगी? आपके विज़न से। आपका गोल क्या है? द विज़न इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, मैंने बहुत झटके खाए हैं इस चक्कर में। हर चीज़ का विज़न पैसा दिखता था मुझे। मुझे कपड़े की दुकान खोलनी, अरे कितना पैसा बनेगा उसमें? मुझे डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनानी है, अरे उसमें कितना पैसा बनेगा? ठीक है, इस तरीके से। गॉट इट? तो इसको मैं आपको एक डिटेल वर्ज़न बताऊँगा कि कैसे पता चलेगा। इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इसका भी एक वे होता है, वे ऑफ फाउंडिंग, कैसे पता करते हैं कि क्या है भाई, मैं क्या करूँ? मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे आइडिया मिलेगा? वे ऑफ फाउंडिंग। तो ये आपका टॉपिक रहेगा, इसके बारे में पूरा का पूरा देखो, यही टॉपिक है कि कैसे आइडिया सोचें, क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस बिज़नेस को प्रमोट करूँ ना, आप खुद समझ जाओगे कि मुझे अपने लिए क्या करना है, कौन-सा बिज़नेस यूज़ करूँ। क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बिज़नेस ठीक है? मेरे लिए कोई सेलिंग बिज़नेस ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग बिज़नेस ठीक है? ठीक है, गॉट इट? दैट्स इट। क्योंकि मैं अगर इसे ज़्यादा सॉल्व कर दूँगा, आप चार्ट की लैंग्वेज भूल जाओगे। मुझे बस इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू देना है आपको। ये मैं कंपैरेटिव क्रिएट करूँगा, यानी कि जैसे एक दिन चार्ट का नहीं, एक दिन बीएमएस का होगा, एक दिन बीएमएस का होगा तो उस दिन चार्ट नहीं होगा। उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को। इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। आपको बस बताऊँगा कि व्हाट वी हैव टू डू, द विज़न इज़ इम्पोर्टेंट। ओके? या बट
उसमें भी अलग तरीके से होता है। देखो डेटा सब में होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो लैंग्वेज है, ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। बहुत कुछ है ये, बहुत कुछ। सब कुछ है ये, आप ये समझो, मेरी नज़र में ये सब कुछ है। ये है ना, तो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। किसी की दिल की धड़कन, किसी की हेल्थ रिपोर्ट, किसी की ट्रेड हिस्ट्री, किसी के फ़ोन चलाने का डेटा, एवरीथिंग, एवरीथिंग जिसका भी डेटा है डेली बेसिस पर, और उसको हम चार्ट में कन्वर्ट कर दें, देन वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज। पहले है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं चेंजेस लाऊंगा धीरे धीरे करके, तो वो चेंजेस लाने के लिए ही मैंने चीज़ यूज़ करी, क्योंकि अब आपको मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसी बतानी है जो इस साल हुई है। मार्केट बहुत चेंज हुई है, अब पहले जैसी नहीं रही है। ठीक है, तो रिपीटेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कैसे काम करेंगे, अपडेट कैसे कर सकते हो, वो उसके अंदर मैं ऐड करके आपको बता दूंगा। ठीक है,